इमेजिन कीजिए कि आप एक मीटिंग में हैं या किसी फ्रेंड सर्कल के बीच में हैं और वहाँ कोई वर्ड यूज़ करता है मेटिकुलसली। आप सोच रहे हैं कि आप पहले आप नोट कर देते हैं, बट अंदर ही अंदर सोचते हैं कि यार व्हाट डज इट मीन, क्योंकि आपको इसका मीनिंग नहीं पता। इसका मीनिंग वैसे होता है कि केयरफुल तरीके से, केयरफुली। वैसे जनरली इसका मीनिंग ये भी है कि यू नीड टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। और उस मोमेंट के बाद आप ये सोचने लगते हैं कि यार मेरी भी ऐसी वोकैबुलरी होनी चाहिए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव माई वोकैबुलरी, बट कैसे? एक तरीका ये हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, आप बुक्स में से, नॉवेल्स में से वर्ड्स निकाल के उसका मीनिंग डिक्शनरी में देख सकते हैं। एक तो यू हैव दिस वे, राइट? बट आज का तरीका है चैट जीपीटी को यूज करना। अब चैट जीपीटी क्या है? एक ऐसा टूल है जिसके पास इंटरनेट की सारी नॉलेज है। जो भी आप उससे क्वेश्चन पूछते हो वो आपके अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज करके उसका आंसर आपके पास दे देता है। एंड सबसे पहले हम चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई वोकैबुलरी, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई वोकैबुलरी। तो देखते हैं ये क्या हमें जवाब देता है। सबसे पहले रीड वाइडली एंड रेगुलरली। ये हमें नसीहत दे रहा है कि हमें रेगुलरली रीड करना पड़ेगा। क्या रीड करना पड़ेगा? नॉवेल्स रीड कर सकते हैं, हम न्यूज़पेपर्स रीड कर सकते हैं, और इनमें जितने भी वर्ड्स वो हैं जो हमें जिनका मीनिंग नहीं पता है उनका हम मीनिंग डिक्शनरी या गूगल में से देख सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा इसने हमें टिप दिया है? रीड, कीप अ वोकैबुलरी जर्नल। अब वोकैबुलरी जर्नल क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट होता है या ऐसी कॉपी हो सकती है, आप मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आप वो सारे वर्ड्स लिखेंगे जो आप सीख रहे हैं। थर्ड है यूज ए फ्लैश कार्ड और ऐप्स। आप ऐप्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एंकी, क्विज़लेट, मेरियम, वेबस्टर डिक्शनरी। नेक्स्ट है लर्न वर्ड रूट। अब रूट्स क्या होते हैं? आप वर्ड्स को रूट्स के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड है, रूट वर्ड है बेनी, जिसका मीनिंग होता है गुड। अब बेनी से बहुत सारे वर्ड्स बने हैं जैसे कि बेनिवलेंट, बेनिफिट। तो आप रूट्स वर्ड याद करके आपको उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं सारे उनको याद करना बड़ा आसान हो जाता है। प्रैक्टिस विद वर्ड गेम। आपको बहुत सारी इंटरनेट पे गेम्स भी मिल सकती हैं जो आपको खेल में इन द फॉर्म ऑफ गेम्स दे कैन टीच यू इंग्लिश, दे कैन टीच यू वोकैबुलरी। जैसे कि वर्डमेंट है, स्क्रैम्बल है, बोगल है। नेक्स्ट है यूज न्यू वर्ड्स इन कॉन्वर्जेशन। आप सपोज कि आपने आज 5 वर्ड याद किए, आप किसी के साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं तो यूज दोज वर्ड। जैसे ही आप उन्हें कॉन्वर्जेशन में यूज करेंगे तो आपके दिमाग में वो एम्बेड हो जाते हैं, यानी कि जमा हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है रीड अलाउड, कंटेक्चुअल लर्निंग, रिव्यू, रिवाइज। अब जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ वो कौन सा है? मैं इसे कहता हूँ, जो आप भी यूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स, गिव मी 20 मोस्ट यूज्ड वर्ड्स इन द ट्रिब्यून। ट्रिब्यून में यूज़ होने वाले वर्ड्स मैं पूछ रहा हूँ उसे 20। रोज़ हम 20 सीख लेंगे, या अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप 10 या 5 से भी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का मीनिंग आपको पता है, सरकार। पॉलिसी है, पॉलिसी यानी कि कोई नीति, जैसे कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी स्टार्ट कर सकती है। अ कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, द न्यू पॉलिसी और ऑन हेल्थ केयर रिफॉर्म हैज़ स्पार्क्ड सिग्निफिकेंट डिबेट। नेक्स्ट है क्राइसिस का मीनिंग ये है कि कोई संकट आ जाना, जैसे कि किसी कंट्री या किसी स्टेट पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, फूड के रिलेटेड क्राइसिस आ सकता है। अब नेक्स्ट वर्ड है इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग आपको पता है कि इंक्वायरी करना किसी चीज़ के रिलेटेड, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। इकोनॉमी, सिक्योरिटी, ये तो खास वर्ड्स नहीं है क्योंकि बहुत आसान है। इम्पैक्ट, किसी चीज़ पे प्रभाव डालना, इफेक्ट डालना। द इम्पैक्ट ऑफ द रिसेंट पॉलिसी चेंजेस इज स्टिल बीइंग असेस्ड बाय एक्सपर्ट्स, रिफॉर्म, डिबेट। अब ये सारे वर्ड्स हमारे पास इसने दे दिए। अब हम क्या कह सकते हैं कि गिव मी अ टेस्ट यूजिंग these words। अब चैट जीपीटी ने हमें 20 वर्ड्स दिए हैं। सपोज कि आपको इसमें से 10 वर्ड्स नहीं आते थे। अब सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा कि वो 10 वर्ड्स आप अलॉन्ग विद मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स उसे उठाएंगे और अपने जर्नल में उसे डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप चैट जीपीटी को कहेंगे कि मुझे टेस्ट दो, ताकि ये सारे वर्ड्स मेरे दिमाग में घुस जाएं, एम्बेड हो जाएं। दीज वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ MCQs।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ये मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट पूछ रहा है। ऑफ कोर्स आपको इसका मीनिंग, फर्स्ट का कौन सा मीनिंग है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑन और ग्रुप ऑफ पीपल गवर्निंग ए कंट्री, फर्स्ट का है बी। सेकंड का क्या है, विच ऑफ द बेस्ट डिफाइंस क्राइसिस, अ पीरियड ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी और डेंजर, सेकंड का डी। अब थर्ड का है, विच वर्ड रिफर्स टू अ फॉर्मल इंक्वायरी टू डिस्कवर फैक्ट्स, ऑफ कोर्स इसका बी, इन्वेस्टिगेशन। और फोर्थ कौन सा पूछ रहा है, इकोनॉमी, सोशल कस्टम्स, अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन, फोर्थ का है बी। अब फिफ्थ का क्या होगा, sustainability, short term benefits for businesses, no, the ability to maintain an activity over the long term without depleting resources, of course इसका मीनिंग ये है, फिफ्थ का बी। अब हम 5 का कर लेते हैं। अब हम रिजल्ट देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें कितने नंबर देता है। नाइस जॉब, यू गॉट द फर्स्ट 5 करेक्ट। इसने मेरे को 5 वर्ड्स पूछे थे और मैंने 5 का सही जवाब दिया है। ऑफ कोर्स इस तरीके से आप चैट जीपीटी को, यू आर ऑन ए रोल। ऑफ कोर्स इस तरीके से आप चैट जीपीटी को टेस्ट देने के लिए भी कह सकते हैं। जो वर्ड्स आप न्यू सीखते हैं उसे आप चैट जीपीटी को कहेंगे कि मुझे इसका टेस्ट भी डालो। अब और तरीका क्या है, मैं इसे कह सकता हूँ कि मेक अ स्टोरी यूजिंग दीज वर्ड्स। अब ये मेरे को इन वर्ड्स को यूज करके एक स्टोरी बना के दे सकता है, जिससे क्या होगा, जिससे कि ये मेरे दिमाग में और ज़्यादा एम्बेड कर सकते हैं, एम्बेड कर जाएंगे द ग्लोबल क्राइसिस एंड कॉल फॉर रिफॉर्म। इसने मेरे को एक स्टोरी बना के दे दी। मेक इट शॉर्टर एंड इंटरेस्टिंग। अब ये देखिए, इसने मेरे को एक छोटी स्टोरी बना के दे दी है, इंटरेस्टिंग। द कंट्री इन द मिडल ऑफ ए क्राइसिस, द इकोनॉमी हैड collapsed, द पीपल वर लूजिंग जॉब्स लेफ्ट एंड राइट, द गवर्नमेंट वाज अंडर फायर, इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड द मेजर, corporations had profited at the expense of the public, sparkling widespread outrage यानी कि गुस्सा। तो इस तरीके से हमें चैट जीपीटी अब एक स्टोरी बना के दे रहा है, जिससे हम और ज़्यादा सीख लेंगे कि हम इन वर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप 15-20 वर्ड्स रोज़ सीख सकते हैं, उनका मीनिंग पूछ सकते हैं, उनका एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद चैट जीपीटी को आप उनका टेस्ट देने के लिए भी हम कह सकते हैं। आप चैट जीपीटी से केवल वोकैबुलरी आपकी अच्छी नहीं कर सकते, इससे आप अपनी ग्रामर भी अच्छी कर सकते हैं। अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम आपको ये बताएं कि हम चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर ग्रामर, तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और आपके लिए एक छोटा सा काम है, आपको एक वर्ड देता हूँ, आउटरेज। इसका क्या मीनिंग है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना।